बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई की ख़वातीन, उनके मर्द रोज़ पाकिस्तान में कोई नई बात सामने ले आते हैं। कभी वो इमरान खान को नबी डिक्लेयर करते हैं, कभी इमरान खान खुदाई का दावा कर देता है। तो इसी तरह अब देखिएगा कि ये पीटीआई की कुछ ख़वातीन है, एक एंकर है जो सवाल पूछ रहा है उनसे, तो वो पाकिस्तान के मतलब कैसे जज्बात रखते हैं, किस तरह की उनकी सोच है, ये वीडियो देखिएगा। दूसरों को शरपसंद कहने वाले, अब देखिए कि ये औरतें क्या कह रही हैं। क्या समझती हैं कि अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या फिर हम आग लगाएंगे, हर पूरे पाकिस्तान को बंद करके आग लगा देंगे, खत्म कर देंगे। हो जाए, इमरान नहीं है तो हो जाए, हमारा खान नहीं तो हो जाए। हमें मौत मंजूर है, हमें मौत मंजूर है, गुलामी ना मंजूर है, बिल्कुल मौत मंजूर है। आग लगाएंगे, पाकिस्तान बंद करेंगे। सुन ले, पाकिस्तान को आग लगाने के बजाय जो पीडीएम की क़यादत है, आप उनकी तरफ क्यों नहीं जाते? हम पाकिस्तान को भी आग लगाएंगे। आपने वीडियो देखी, ये ख़वातीन, ये एक औरत है, ये क्या बकवास कर रही है। माज़अल्लाह, ये पाकिस्तान को आग लगाने की बातें करे, ये पूरा पाकिस्तान बंद करके आग लगा देंगे। भाई तुम्हारी औकात क्या है, तुम आई कहाँ से हो, तुम्हारा पाकिस्तान के साथ तल्लक क्या है। हम जानते हैं कि ये तुम घटिया नस्ल की, ये जो गंदी किस्म पाकिस्तान में पैदा हुई है, तुम पाकिस्तानी नहीं हो। ना तुम्हारा कोई मज़हब से तल्लक है इस्लाम के साथ, ना तुम्हारा कोई पाकिस्तान के साथ तल्लक है। हम तुम्हें पहचान चुके हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अब तुम अपनी खैर मनाओ, पाकिस्तान को आग लगाने वाले, हम तुम्हारी नस्लें मिटा देंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम जो तवाइफ है, ये जो घटिया किस्म की नाचने वाली रंडियां जो इमरान खान अपने साथ लिए फिरता है ना, इंशाअल्लाह ताला हम तुम्हारी बदबूदार नस्ल का खात्मा करके रहेंगे। अब तो ये बदतमीज औरत क्या कह रही है जी, आज़ादी किस चीज़ की तुम आज़ादी मांग रही हो? पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद है, हम आज़ाद हैं। हाँ, अगर तुम गैर मुस्लिम, तुम अगर पाकिस्तान को तोड़ने को आज़ादी कह रहे हो, तो हम इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी गर्दनें उड़ाएंगे, तुम्हारी हड्डियां तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान को नहीं टूटने देंगे। और इससे आगे ये एक खातून है, एक बुढ़िया है, देखिए ये क्या फरमा रही है। पर अल्लाह पाक है और नीचे हम लोग हैं, तो अभी दिल तो यही करता है कि इसराइल बन जाए, इसराइल बना दे एक बार, इनको जो है ना आखिरत तक हम पहुंचा दें अभी तो। एंड जी आपने देखा ये बुढ़िया क्या फरमा रही है। ये भी धरने में जाती है, इस उम्र में ये भी नाचती है और ये बकवास कर रही है कि पाकिस्तान इसराइल बन जाए। आ गई बिल्ली थैले से बाहर। मैं बिल्ली नहीं, मैं कहूँगा कि कुत्ती थैले से बाहर आई है। ये कुतिया थैले से बाहर आ गई। ये घटिया खातून कह रही है यदि पाकिस्तान इसराइल बन जाए। वाह, अब वो बात सामने आ गई डॉक्टर इसरार अहमद की, हकीम सईद साहिब की। वो जो बातें उन्होंने की थी कि ये इमरान न्याजी जो है ये यहूदियों का कुत्ता है, दजाली तंजीम का, फ्री मैसन इल्यूमिनाटीज़ का ये मोहरा है, उनका ये मेंबर है। तो ये इमरान न्याजी दजाल का पुजारी है और तुम सारी जो उसके नीचे जो नाचने वाली हो, तुम सारी वो तवाइफ हम तुझे जानते हैं अच्छी तरह से। और जो लोग तुम्हारे आगे पीछे फिरते हैं ज़्यादा तो उनमें से गैर मुस्लिम हैं। तो जो कोई मुसलमानों के लोग जो बेवकूफ़ बने हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला हम तुम्हारे नापाक अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। और देखिएगा इसके आगे एक और बुढ़िया है पीटीआई की, ये भी धरनों में जाती है, सब कुछ सारे गुल खिलाए जाते हैं। इसकी बकवास सुन लीजिए। ये इमरान खान को नबी डिक्लेयर करने वाली है। अल्लाह ने चूज किया है इमरान को कि इस मुल्क को ठीक करो, और अगर ना होता अल्लाह की मर्जी तो ये चीज ना होती ना। लोग निकलते हैं, कभी किसी के लिए निकले आज तक। आप तकरीबन 60 साल की बुढ़िया जो धरने में आती, पता नहीं डांस भी करती होगी। ये क्या फरमा रही है जी, अल्लाह ताला ने चूज किया है इमरान खान को, यानी चूज किया मतलब चुना हुआ, चुन लिया। और अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो जो लफ्ज होता है नबी, उसका मानी भी होता है चुना हुआ। तो एक खातून ने वहाँ इमरान खान के साथ खड़ी होकर ये भी कह दिया था उसके स्टेज पर कि ये सदी का पैगंबर बन चुका है। तो तुम क्या समझते हो, मुसलमानों को बेवकूफ़ बना लोगे? इंग्लिश का सहारा लेकर कह रही जी चूज किए, साथ में ये फरमा रही हैं कि जी अल्लाह का हुक्म है तो इतने लोग आते हैं। भला ऐसे क्या हो गया, दूसरों के पीछे लोग नहीं आते? अगर इमरान न्याजी के पीछे किराए की 1500-1000 नाचने वालियों को 1000-1200 आ जाती हैं, तो चंद हज़ार वो किराए के टाइगर फोर्स वो उसके पीछे भौंकने और काटने के लिए जो उसने रखे हुए हैं, तो तुम क्या समझते हो कि ये अल्लाह का हुक्म है? वही इसी तरह दूसरे तुम्हारे जो काफिर हैं उनके पीछे भी हजूम होता है काफिरों का। तो तुम हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। बाकी लोगों के पीछे भी इसी तरह लोग निकलते हैं। तो अब तुम्हारा चूरन नहीं बिकने वाला। पाकिस्तानी कौम ने तुम्हें पहचान लिया है। तुम्हारे जलसे में जितने भी लोग होते हैं ज़्यादातर गैर मुस्लिम होते हैं। इस्लाम का दुश्मन एक टोला पाकिस्तान में छुपा हुआ है जिनको यहूदी सपोर्ट करते हैं। और तुम्हारे न्याजी की रगों में भी उसी
انہیں کافروں کا خون ہے، لوگوں نے تمہیں پہچان لیا ہے، اور جو مسلمانوں کے لڑکے تمہارے پیچھے گمراہ ہو گئے ہیں نا، ان کی بھی انشاءاللہ بہت جلد آنکھیں کھل جائیں گی، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں چھوڑتے جا رہے ہیں، اور تم انشاءاللہ تعالی جتنے کفار ہو پاکستان کو توڑنے کو تم آزادی کہہ رہے ہو کہ ملک پاکستان کو مسلمانوں سے چھین کر کافروں کے ہاتھ دے دیا جائے، اس کو تم جو آزادی کہہ رہے ہو نا، آزادی کا الاپ رہے ہو، تو انشاءاللہ تمہارا یہ گھٹیا قسم کا گھنونا منصوبہ ہمیشہ کے لیے ہم نیست و نابود کر دیں گے، اور تمہاری نسلیں انشاءاللہ مٹائیں گے پاکستان سے۔